अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल फ़्लाइट अपडेट के बारे में। बहुत से भाइयों का सवाल था कि सऊदी की गवर्नमेंट जवाजात की तरफ से ये अपडेट आया है कि 2 जून तक जो वीज़ा का डेट है और इकामा का डेट है वो एक्सटेंड हो गया है और अभी तक मैं चेक कर रहा हूँ तो अपडेट नहीं हुआ, तो इसके हमें क्या फ़ायदे हैं। साथ ही हम बात कर लेंगे कि मुंबई में भी अपडेट हो गया है कि इस महीने न्यू वीज़ा और पुराने वीज़ा स्टैंप और री स्टैंप भी चालू हो जाएगा। वो किस डेट से होगा और किस कंट्री के लिए होगा। बहुत से भाइयों का सवाल ऐसा भी है कि सऊदी की गवर्नमेंट ने 4 वैक्सीन को अप्रूवल दिया है और इंडिया में वो वैक्सीन नहीं मिल रहा है, हमें कौन सी वैक्सीन लगवाना चाहिए और अपडेट किस तरह से हमें करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल में बात करने वाला हूँ, तो आप लोग मेरे साथ लाइन पर बने रहिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं न्यू वीज़ा के बारे में। मुंबई से कि ये सर्कुलर हुआ है, मुंबई जो वीज़ा स्टैंप होता है वहाँ से उन्होंने ये अपडेट दिया है कि इस महीने 31 मई के बाद और वीज़ा स्टैंप होना शुरू हो जाएगा नॉर्मल तरीके से सभी कंट्री का। और सभी कंट्री का बोले तो जो पहले का वीज़ा स्टैंप है और जिसका वीज़ा एक्सपायर हो गया है वो फिर से री स्टैंप भी होगा और न्यू वीज़ा भी स्टैंप होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद दिल्ली से भी अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। सऊदी एम्बेसी है दिल्ली में, उन्होंने अभी कोई अपडेट नहीं दिया वीज़ा स्टैंपिंग को लेकर के। और मुंबई में सबसे बड़ा मेन हिंदुस्तान का घर वहीं है वीज़ा का और सबसे ज़्यादा वीज़ा स्टैंप वहीं होता है, तो वहाँ से ये अपडेट आ गया है। अगर आप भी वीज़ा अपडेट करवाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल जा कर के वीज़ा अपडेट करवाइए और वीज़ा को री स्टैंप भी करवा लीजिए। या आप किसी भी कंट्री काम के लिए जाना चाहते हैं और तो उस कंट्री का वीज़ा स्टैंप होना शुरू हो जाएगा 31 मई के बाद। मुंबई से जो सर्कुलर चालू हुआ है ये सामने लिस्ट है, मैं आप लोगों को दे दिया हूँ। इन्होंने ये एक लेटर जारी किया है, इसमें बहुत से ऐसे टर्म्स ऑफ कंडीशन है वीज़ा को लेकर के। जिसका पुराना वीज़ा है वो भी रीस्टैंप हो रहा है और न्यू वीज़ा भी स्टैंप होगा। इसमें बहुत से ऐसे टर्म्स कंडीशन है, ये एजेंट के लिए है कि अगर वीज़ा स्टैंप करने के लिए सेंटर में जमा करते हैं तो 10 पासपोर्ट से ज़्यादा एक बार में वो सबमिट नहीं करा सकते। खैर हम पासपोर्ट के बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ये एजेंट का काम है, वो एजेंट समझे। बात कर लेते हैं जो लोग सऊदी से इंडिया छुट्टी पे गए हैं उनका सवाल है कि मैं छुट्टी पे आ गया हूँ। कोई 2020 में गया है और कोई 2021 में गया है। बहुत से भाई ऐसे हैं जिसका 2020 में ही इकामा भी एक्सपायर हो गया है और वीज़ा भी एक्सपायर हो गया है, ना तो उसका कफिल या कंपनी वीज़ा को भरा रहे हैं। हो सकता है उसे ज़रूरत नहीं होगा इस वजह से नहीं भरा रहे हैं। कई कफिल या कंपनी ऐसे हैं कि 2 या 3 बार वीज़ा भरवाएं उसके बाद वो भी थक गया। तो अभी जो ये वीज़ा अपडेट हुआ, बहुत से भाइयों का सवाल है कि हमें फ़ायदा क्या हुआ। ये 5 दिन या हफ्ते दिन के लिए अपडेट हुआ और फ्लाइट भी चालू नहीं है, फिर दोबारा एक्सपायर हो जाएगा। तो इसमें आपका ये फ़ायदा है कि जिसका 2020 में वीज़ा एक्सपायर हुआ था, इकामा एक्सपायर हुआ था, उसका फिर से अपडेट हो गया। इससे पहले 2 बार वीज़ा का डेट बढ़ा दिया गया था, ये तीसरी बार बढ़ाया। जो अभी रिसेंटली हाल ही में 1 हफ्ते पहले या 1 महीने पहले या 6 महीने पहले जिसका वीज़ा एक्सपायर हुआ उसका भी वीज़ा अपडेट हो गया। ये 2 जून के बाद हो सकता है कि नॉर्मल फ़्लाइट या चार्टर्ड फ़्लाइट या वंदे भारत मिशन के तौर पे फ़्लाइट चालू भी हो जाए, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ प्लानिंग होगा, इसीलिए इन्होंने 2 जून तक के लिए वीज़ा को अपडेट किया है। हालांकि ये बात हमें भी मालूम है कि हमें कोई फ़ायदा नहीं है इस वीज़ा अपडेट होने से, क्योंकि फ़्लाइट ही चालू नहीं है। अगर 2 जून तक अगर वीज़ा अपडेट भी हो गया तो हमारा किसी काम का नहीं है। तो यहाँ के गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ अपडेट किया है और कुछ सोच समझ के ही अपडेट किया है, तो हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ अच्छा गुड न्यूज़ भी मिल सके। और जो लोग, बहुत से भाइयों का सवाल ऐसा था कि मैं इस वक्त अपना वीज़ा चेक करता हूं मुकीम में जा कर के तो अभी तक अपडेट नहीं दिखा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी हर किसी का अपडेट नहीं हुआ, 100 में से 1 या 2 आदमी का अपडेट हुआ, पर ये क्लियर हो गया कि हर किसी का वीज़ा अपडेट होगा। अगर आपका भी अपडेट नहीं हुआ, आप भी चेक करना चाहते हैं तो आप नेट पर सर्च मारिए www.mukim.com, वो एक लिंक आएगा वीज़ा वैलिडिटी करके, आप वहाँ पे इकामा नंबर से या डेट ऑफ बर्थ से आप डाल करके चेक कर सकते हैं कि आपका वीज़ा एक्सटेंड हुआ है या नहीं हुआ है। पूरा आपका वहाँ पे डिटेल शो हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं, बहुत से भाइयों का सवाल था कि मैं सऊदी से इंडिया छुट्टी पे आ गया हूं और मैं वैक्सीन का एक भी डोज नहीं लगवाया हूं, अब मैं किस तरह से वापस आ सकूं। तो मैं आपको बता दूं, अगर इस वक्त आप सऊदी अरबिया में काम कर रहे हैं, आप छुट्टी पे जाना चाह रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि आप दोनों डोज लगवा करके जाएं। अगर आप दोनों डोज नहीं लगवा रहे हैं, एक डोज लगवा के जा रहे हैं तो आप बिल्कुल जा सकते हैं।
अगर आप एक भी डोज नहीं लगवाते हैं आप तो भी छुट्टी पे जा सकते हैं, एयरपोर्ट पे आपको नहीं रोका जाएगा। अगर जिस कंट्री का आप रहने वाले हैं उस कंट्री की गवर्नमेंट अगर अलाउ कर दे कि जो हमारा इस कंट्री का वर्कर है, जो नागरिक है, वो हमारी इस कंट्री में इंटर करेगा तो बगैर वैक्सीन का नहीं आ सकता, तो ऐसा होगा। हालांकि कोई भी और किसी भी कंट्री का जो गवर्नमेंट है ऐसा कोई अपडेट नहीं देगा, तो आप बिल्कुल जा सकते हो, वैक्सीन लगवाए तो भी, नहीं लगवाएं तो भी। अगर आप जा रहे हैं तो वैक्सीन लगवा के जाएंगे तो ये बहुत अच्छी बात है। बहुत से भाई ऐसे हमें सवाल कर रहे हैं कि एक डोज मैं सऊदी में लगवा लिया हूं एस्ट्राजेनेका या फाइजर का, अब मैं इंडिया में आ गया हूं और कौन सा वैक्सीन लगवाना चाहिए। फाइजर का वैक्सीन बहुत से भाइयों का सवाल था कि इंडिया में मिल नहीं रहा और वैक्सीन ढूंढ ढूंढ के थक गए, वैक्सीन नहीं मिल रहा है। इस केस में बहुत से भाई ऐसे भी कह रहे हैं क्या हमें कोवैक्सीन लगवाना चाहिए या कोविशील्ड वैक्सीन लगवाना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि आप कोवैक्सीन ना लगवाएं, कोविशील्ड वैक्सीन लगवा लें, ये ज़्यादा अच्छा है। जो कोविशील्ड वैक्सीन है और एस्ट्राजेनी है, इन दोनों को इंडियन कंपनी ही ने एक्सपोर्ट किया है और आने वाले टाइम में इस वैक्सीन को अप्रूवल सऊदी गवर्नमेंट दे देंगे। और सऊदी की गवर्नमेंट ने जो वैक्सीन को अप्रूवल किया है वो 4 वैक्सीन है। सबसे पहला नंबर है एस्ट्राजेनी, दूसरा नंबर है फाइजर, तीसरा नंबर है मॉडर्ना और चौथा नंबर है जॉनसन। अगर ये 4 कंपनी में से कोई भी कंपनी का वैक्सीन मिल रहा है, अगर आपके पाकिस्तान में या बांग्लादेश में या इंडिया में, तो आप वहाँ लगवा सकते हैं। इंडिया में तो खैर इस वक्त कोविशील्ड ही वैक्सीन सबसे बेस्ट है। अगर आपने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाया तो आप लगवा सकते हैं। बहुत से भाइयों का सवाल वैक्सीन के ऊपर ऐसा भी था, हम एक डोज लगवाते हैं तो क्या हम सऊदी आते हैं तो हमें क्वारंटाइन किया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप कोविशील्ड का वैक्सीन आज के डेट में लगवाते हैं तो सेकंड डोज आपका 90 डेज बाद लगेगा। अगर आपका 2 महीने बाद फ्लाइट चालू हो जाता है और इस केस में आप सऊदी आते हैं तो आपका कोई भी क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। नहीं किया जाने का मेन रीज़न ये है कि जो आपका सेकंड डोज है वो आपका 90 डेज बाद होगा। इतने टाइम तक आप रुक नहीं सकते हैं। जो आपको वैक्सीन लगा है उसकी जो इम्यूनिटी का जो पावर होता है वो 90 डेज होता है। तो इस केस में आपको क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। अगर आप सऊदी में एक वैक्सीन लगवा लिए हैं और इंडिया चले गए हैं और इंडिया से दोबारा आप वापस आना चाहते हैं और आपके तवक्कलना में शो हो रहा होगा वो लास्ट डेट तवक्कलना में, अगर आप तवक्कलना खोलेंगे तो उसमें लिखा होता है इम्यूनिटी 28/9/2021। तो इसका मतलब ये होता है जो आपको वैक्सीन लगा है इसका डेट इस डेट तक है, इसका पावर, उससे पहले आपको सेकेंड डोज लग जाएगा। ये सेकेंड डोज आपको कब लगेगा इसके ऊपर अभी कोई भी क्लियर नहीं है। पिछले दिन ट्विटर पे एक ट्वीट किया था सऊदी की जो हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से सेकेंड डोज को लेकर के भी जिक्र किया है कि सेकेंड डोज बहुत जल्द लगना शुरू होगा। ये कब से वैक्सीन लगना शुरू होगा इसके ऊपर कोई भी अभी जिक्र नहीं हुआ और कोई भी डेट क्लियर नहीं हुआ। जो लोग इंडिया में या सऊदी में, सपोज अगर आप सऊदी में हैं, आपको कोरोना पॉजिटिव हो गया और 14 दिन कंप्लीट हो गया, इस केस में अगर आप इंडिया जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं। वापसी अगर 6 मंथ ख़त्म होने से पहले आप सऊदी में इंटर करते हैं तो इस केस में भी आपको क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। अगर आपको कोरोना हुए, अगर आप ठीक हो गए और 6 महीने बाद आप इंटर करते हैं तो इस केस में आपको क्वारंटाइन किया जाएगा। और वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अब तक इंडिया में वैक्सीन नहीं लगवाया है तो कोविशील्ड का वैक्सीन जाइए और लगवा लीजिए। आने वाले टाइम में बहुत जल्द ये अपडेट कर दिया जाएगा। अगर आपने कोविशील्ड का वैक्सीन लगवा लिया है तो उसको किस तरह से अपडेट किया जाता है, तो आप नेट पे सर्च मारिए www.mokim.com। इस साइट को खोलेंगे, ये वीज़ा की साइट है, इस पे वैक्सीन रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन आता है, वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। जब आप सऊदी में इंटर करेंगे तो आपका तवक्कलना में भी शो होना शुरू हो जाएगा। अगर आपने सऊदी में फर्स्ट डोज लगवा लिया है और आप इंडिया छुट्टी पे जा रहे हैं तो सेकंड डोज के लिए इंडिया में भी इसका कुछ सेंटर होता है। जब आप सेकंड डोज लेंगे या इसका कोई कस्टमर केयर भी होता है, उसका नंबर मेरे पास इस वक्त है नहीं मैं आपको प्रोवाइड करवा देता, आप कांटेक्ट करके इंडिया में भी अपडेट करवा सकते हैं। अगर आपने इंडिया में वैक्सीन लगवा लिया है और आपको रिपोर्ट चाहिए तो आरोग्य सेतु एप्लीकेशन में जा करके उस रिपोर्ट को आप डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आप सऊदी आते हैं तो वो आपको काम आएगा। डाउनलोड करने के बाद आप उसे प्रिंट करवाइए कलर प्रिंट पे। और जो लोग सऊदी से भी इंडिया छुट्टी जा रहे हैं किसी भी कंट्री, तो वो अपने यहाँ जो वैक्सीन लगवाएं उस सर्टिफिकेट को प्रिंट करवा लें कलर कॉपी में। ये बहुत अच्छा है, इंडिया में भी काम आएगा। इंडिया में जो आप वैक्सीन लगवाएं सऊदी में भी काम आएगा, तो खास करके आप इन बात को ध्यान दें। तो ये आज का जो अपडेट आया था, तो चाहूँ कि मैं आप लोगों को पूरी डिटेल में बता दूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इंस्टाग्राम ट्विटर का भी लिंक दे दिया हूं। अगर आपका कोई सवाल है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।